अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि क्योंकि ज़ुल्हज का महीना है और कुर्बानी आ रही है, तो जिन जिन अहबाब ने कुर्बानी देनी है उनके लिए और जिनके पास इस्तिताअत नहीं है उनके लिए अल्लाह ने क्या फ़वाइद रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया है। तो सबसे पहले तो ये सुन्नत इब्राहीमी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपने बेटे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की थी। तो उस कुर्बानी की पादाश में अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुरी के नीचे से निकाल कर जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अर्श के नीचे थे, तो आपको हुक्म दिया कि फ़ौरन जाओ जन्नत से एक मेंढा लेके उस छुरी के नीचे लगा दो, ताकि मैंने ये कुर्बानी अपने महबूब की, अपने खलील की जो है वो कबूल फरमा ली है। तो अब जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाया जा रहा था तो शैतान आ गया, उसने बहकाया, पहले बेटे को बहकाया फिर वालिद को बहकाया, लेकिन ये दोनों बहकावे में नहीं आए। तो जब उधर जाके लिटाया, ठीक है, मकाम पे जहाँ पे ज़िबा किया गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो फरमाते हैं कि अब्बा जान ऐसे कीजिएगा कि मेरे पाँव भी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ भी बांध लीजिएगा और अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और मेरा मुंह जो है वो ज़मीन की तरफ करके छुरी चलाइएगा, ताकि कहीं आपके दिल के अंदर बेटे की मोहब्बत न जाग जाए। तो ये एक बड़ा ही जो है वो काबिल कदर, काबिल ताज़ीम और काबिल सताइश जो है वो हमारे लिए एक महीना है कि हमारे इस महीने में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो कुर्बानी की याद ताज़ा होती है। और कुर्बानी के हवाले से जो साहिब इस्तिताअत हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर साहिब इस्तिताअत नहीं है, यानी उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात पूरे करने के बाद उसके पास इतना पैसा, इतना ज़र मौजूद है कि वो कुर्बानी कर सकता है, कुर्बानी ले सकता है, फ़ी ज़माने के लिहाज से उसे साहिब इस्तिताअत कहा जाता है। ठीक है जी, यानी अपने रोज़मर्रा के मामूलात को अंजाम देने के बाद अगर उसके पास कुछ बचता है तो फिर वो इस्तिताअत रखता हो तो वो कुर्बानी लाजिम करे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो कुर्बानी के मामलात हैं उनमें कर्ज़ लेकर कुर्बानी नहीं की जा सकती, ठीक है, या उधार पे कुर्बानी नहीं की जा सकती। जी मैं कुर्बानी ले ली है, मैंने पैसे मैंने बाद में देने हैं, ठीक है, तो अगर ज़िंदगी वफ़ा ना करे, पैसे ना दो, तो फिर वो कुर्बानी का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो उधार लेकर कुर्बानी नहीं करनी, कर्ज़ लेकर, यानी कुर्बानी उधार ली है, जानवर उधार लिया है, वो लेकर कुर्बानी नहीं करनी। और उसके बाद जो है वो कर्ज़ लेकर किसी से पैसे, वो कुर्बानी आपने नहीं करनी। ये बातें हो गई। उसके बाद अब इसके बाद आ जाती है कुर्बानी के जानवर की उम्र का मतलब मामला आता है। बकरा जो है वो पूरे 1 साल का होना ज़रूरी है और छतरा जो है वो 6 माह का भी लग जाता है, लेकिन उसकी सेहत इतनी अच्छी हो कि वो लग रहा हो कि वो 1 साल का है, लगता हो देखने में भी वो 1 साल का है। अगर 6 माह का भी है तो वो कुर्बानी लग सकता है। और बैल जो है, ठीक है, वो 2 साल का मुकम्मल हो, बैल 2 साल का मुकम्मल हो तो वो फिर जो है कुर्बानी पे लगता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ऊँट का मामला आ गया। ऊँट की कुर्बानी जो है, ऊँट 5 साल का हो, ऊँट 5 साल का हो तो उसकी कुर्बानी जो है वो कुर्बानी पे लगता है, उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें ज़रूरी गुजारिशात थी आप अहबाब के सामने कि आप इस बात के ऊपर गौर करें कि एक तो लेके अपना कर्ज़ लेके ना पैसे, वो आपने कुर्बानी नहीं करनी नहीं है तो बेशक ना करें। अगर आप कुर्बानी वैसे ले रहे हैं कि जी मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तो ऐसे भी कुर्बानी आप ना करें। आपकी जेब में मौजूद हैं, इस्तिताअत है, तो नगद लेके पैसे दे के आप कुर्बानी करें। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि हम कुर्बानी का गोश्त जो है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर रख लें, ठीक है जी, वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचता नहीं है। अपना हिस्सा निकालें, ठीक है, अजीज़ व अक़रबा का निकालें, ठीक है, यानी घर वालों का हिस्सा निकालें, अजीज़ व अक़रबा का निकालें, ठीक है, और उसके बाद जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनका हिस्सा निकालें।
ان کو حصوں میں تقسیم کر کے تو پھر آپ کوشش کریں کہ ان تک پہنچائیں، یعنی ضرورت مند جو ہیں، ٹھیک ہے، غرباء و مساکین کا حصہ نکالیں، ٹھیک ہے، عزیز و اقربا کا حصہ نکالیں، اپنا حصہ نکالیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے بہت مطلب ضروری لگ رہی تھی بتانا، تو میں نے اس لیے اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔